विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो हमारे मनोशरीर यंत्र की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है कि कुछ चीज़ें वो कैसे याद रख पाए। हर घटना में मिनिमम इतना इतना तो याद आना चाहिए, कम से कम। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुंचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं,
वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। स्थित प्रज्ञ बनना है तो फिर कौन सी ताकत आपको बढ़ानी चाहिए। एनालॉजी में समझो कि लहरों पर है नाव, नाव में आप और सभी नावें, उसमें
आप देखते हो अलग अलग तरह की कश्तियां हैं। कुछ ही कश्तियों में ऐसा कार्य हो सकता है जिससे समुद्र के अंदर ऐसी मछली पकड़ी जा सकती है जिसके अंदर अमृत कलश है। अब सभी लोग नाव में हैं तो अलग अलग मछलियां पकड़ रहे, आजीविका है, पेट को खाना मिलना चाहिए, मगर इस समुद्र में ऐसी मछलियां भी है जिनके अंदर अमृत कलश है। तो अमृत कलश रखने वाली मछली को पकड़ना है तो जिस जाल में आप पकड़ोगे उसको, उस जाल को जब आप ऊपर खींचोगे तो आपके हाथों में, उंगलियों में चाहिए ताकत। अगर ये ताकत नहीं है तो क्या होगा? ये जाल आप पकड़ नहीं पाओगे, वो मछली जाल को ही अंदर लेकर चली जाएगी या आपकी उंगलियां चटक जाएगी, क्योंकि उंगलियों में वो ताकत ही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर कोई ये ठान लेता है जीवन में कि मुझे वह मछली पकड़नी है जिसके अंदर अमृत कलश है, तो मेरे हाथों की ताकत है क्या? कहने का अर्थ है हमारे अमेस्वाय में सत्य को रख पाने की काबिलियत है क्या? उस अनुभव को संभाल पाने की पात्रता है क्या? पात्रता यानी काबिलियत, होल्ड करने की शक्ति। बल्ब है 10 वाट का और आपने ज्यादा बिजली दे दी तो क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। तो आप बोलते इसकी वैटेज बढ़ाओ, यानी कि पात्रता बढ़ाओ, बल्ब की काबिलियत बढ़ाओ। तो अनुभव को पकड़ पाना यानी स्थिर रख पाना, उसके लिए शरीर में चाहिए काबिलियत, और काबिलियत लाने के लिए आपको अपने उंगलियों की शक्ति यानी शरीर की शक्ति बढ़ानी होगी। मन की एकाग्रता, शरीर की क्षमता, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके अंदर संकल्प शक्ति, अलग अलग तरह के गुण इंसान के अंदर जब तैयार होने लगते हैं। पहले तो याद कर पाने की शक्ति, तो हमारे मनोशरीर यंत्र की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है कि कुछ चीज़ें वो कैसे याद रख पाए। हर घटना में मिनिमम इतना इतना तो याद आना चाहिए, कम से कम। तो इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, काबिलियत बढ़ाई जा रही है कि आप उस चीज़ को होल्ड कर पाओ, रख पाओ। ये हो गया शरीर के द्वारा, तो हुई स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के लिए आपने अपने मनोशरीर यंत्र को तैयार किया कि हर घटना में यह स्थिर रहकर जो आ रहा है, उस दृश्य के पीछे जो अदृश्य में है उसको जानने का प्रयास करता है। अदृश्य में जो आ रहा है, दृश्य में होता है दिखावटी सत्य, DS। दिखता है ये काम नहीं हो रहा है, मगर आप उसके पीछे देख रहे हो मेरी कौन सी प्रार्थना का फल आ रहा है। दुख देकर भी आपको तैयार किया जा रहा है, आप उसके पीछे जो है वो देख रहे होते। ये स्टेबलाइजेशन का कारण बनेगा। ये जो समस्या आई है ये आपसे काम करवाएगी, मनन करवाएगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।